हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं ट्यूलेट क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th के लिए अनसाल्व पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग नरेशन करने जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने जा रहे हैं। 2025 में पूछे गए सभी सेट के जो डायरेक्ट स्पीच है, आज हम सभी लोग आज हम उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच है, माई टीचर सेड टू मी, my teacher said to me, can you translate this Hindi passage? Can you translate this Hindi passage into English? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट में बनाने से पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं भाई, जो हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी इन्वर्टेड कामा के जो अंदर दिया हुआ जो हमारा सेंटेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी दिया हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तो वह किस सेंटेंस में आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा जो सेड होता है दोस्तों, सेड वो हमारा किस में बदल जाता है, आस्क्ड में। ठीक है, किस में बदल जाता है दोस्तों, आस्क्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, माय टीचर आस्क्ड मी। क्या हो जाएगा दोस्तों, माय टीचर आस्क्ड मी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है। एक कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस मैंने ले लिया, डिड यू प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, जैसे डिड यू प्ले फुटबॉल। अब दोनों में अंतर है, दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन दोनों में अंतर है। व्हाट आर यू डूइंग, यहां पे जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है वो व्हाट से हो रहा है। कहां से हो रहा है, व्हाट से, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन। ठीक है, ये सभी हमारे क्वेश्चन वर्ड, जो कि जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो एक अलग टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और जब हमारा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है वो दूसरे टाइप का बन जाता है। जैसे मैंने कहा, डिड यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो डिड यू प्ले फुटबॉल, इसको हम क्या समझ लेते हैं, इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लेते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस नजरिए से हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैन से शुरू हुआ है। कैन जो कि एक प्रकार का मॉडल वर्ब है और ये सबसे पहले आया हुआ है। तो हमने अभी सीखा कि हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, अगर वो सबसे पहले आता है तो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। आप कुछ भी मान सकते हैं, यस या नो टाइप के क्वेश्चन को भी इसमें बोला जाता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी मान सकते हैं या किसी और तरीके से भी माना जा सकता है। आप बस इतना समझिए कि अगर मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो एक अलग प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैन से शुरू हुआ है, तो यानी हमारे पहले प्रकार का टाइप फर्स्ट का है। तो जब भी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जब हमारा इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता है तो हमें कामा इनवर्टेड कामा की जगह क्या लगाना होता है दोस्तों, इफ या वेदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वेदर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वेदर का प्रयोग यानी कि वैकल्पिक के तौर पे बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे हम इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, माई टीचर आस्क्ड मी। ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है जिसमें हम इफ का प्रयोग कर रहे हैं। माई टीचर आस्क्ड मी, इफ। ठीक है, अब क्या होता है भाई, सेंटेंस को जो है हमारा, इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर क्या चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या चाहिए मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी क्रम में होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहले लिखा जाएगा वो है यू। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ध्यान से समझने की बात दोस्तों ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यहां लिखा तो जाएगा, लेकिन ये आप इसके पहले समझिएगा कि जो हमारा पर्सन होता है आई और वी, इसको क्या मानते हैं हम, फर्स्ट पर्सन माना जाते हैं। ठीक है, यू को क्या माना जाता है, यू को सेकेंड पर्सन माना जाता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन माना जाता है। और बाकी जितने भी सब बच गए वो हमारे क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन हो जाते हैं। वो हमारे क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन। जिसका एक नियम है दोस्तों, जैसे यस ओ एन 1 2 3। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा नियम है। ये सभी नीचे के क्या है भाई, ये सभी हमारे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, और ऊपर क्या है, इनकी अकॉर्डिंग ही बदलना है हमको। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, जो सेकेंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज, यानी से क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों हम जैसा कि देख रहे हैं हमारा यहाँ यू आया हुआ है, यू जो कि सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो यू जो सेकेंड पर्सन है ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार। तो ध्यान से समझने की बात ये है दोस्तों कि यू को हम सबसे पहले लिखेंगे लेकिन मी से बदल कर लिखेंगे, यानी कि यू के जगह पर मी लिखेंगे। अब बात ये है कि यू की जगह पे मी लिखेंगे, क्या मी सब्जेक्टिव फॉर्म में है? जी हाँ दोस्तों, यहां ध्यान से एक बात और समझना है कि जिस स्थान पर लिखा जाता है उसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो यू सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जा रहा है, किस स्थान पर लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसलिए हम मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। देखिए समझिए फिर से इस बात को कि यू के स्थान पर क्या लिखना है, मी लिखना है। यू जो कि सेकेंड पर्सन है, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो यू के स्थान पर क्या लिखा जाना है, मी लिखा जाना है। लेकिन बात यह है कि यू यहां पे एक सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए मी का भी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वो होता है आई। क्या होता है, आई। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं। सब्जेक्ट तो हो गया, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल वर्ब है कैन। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो कैन आया होता है, देखिए याद रखिएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय कैन, मे, सेल, ठीक, विल, इनका परिवर्तन किसमें हो जाता है, कैन को कुड में बना देते हैं, मे को माइट बना देते हैं, ठीक है, सेल को क्या बना देते हैं, शुड बना दिया जाता है, विल को क्या बना देते हैं भाई, वुड बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे यानी यू को बदलकर हमने आई कर दिया। अब कैन को क्या बना देंगे भाई, कैन को बना देंगे कुड, कैन को क्या बना देंगे, कुड बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा आई कुड ट्रांसलेट, आई कुड ट्रांसलेट। ठीक, दिस को दैट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, दैट। ठीक है, यानी ये एक निकटता नियमलेस वर्ड है, निकटता सूचक शब्द है। तो नियमलेस वर्ड को चेंज कर दिया जाता है, यानी दिस को क्या बना दिया जाएगा, दैट बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा भाई, दैट। हिंदी पैसेज, दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, इनटू क्या हो जाएगा, इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये रहा हमारा पहला, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि जो 2025 का जो सेट में पूछा गया था, जो पहले सेट में पूछा गया था, उनको हम लोगों ने इनडायरेक्ट में बना लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरीके से आगे चलते हैं और एक और सेंटेंस को लेते हैं जो कि अगले दूसरे सेट में पूछा गया था। चलिए डायरेक्ट में लिखते हैं उसको। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड said to me, please lend me your book today.
योर बुक टुडे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको बनाते हैं डायरेक्ट। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमें इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वह किस सेंटेंस में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो दिया गया है प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये हमारा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का नियम ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ जो भी भाव होगा उस भाव के अनुसार सेट को हम बदलते हैं। तो पहला हमारा काम क्या होता है दोस्तों? सेट को उसी भाव के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है, जैसे यहां लिखा है प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। ठीक है, यानी कि एक रिक्वेस्ट किया गया। क्या किया गया दोस्तों? रिक्वेस्ट किया गया है। क्या नाम है? प्लीज। याद रखिएगा, प्लीज, सर, जेंटलमैन, मैडम। ठीक है, इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं वो हमारे रिक्वेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं, यानी वो हमारे क्या होते हैं? रिक्वेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बदलते हैं। माई फ्रेंड सेट को क्या बना देंगे दोस्तों? रिक्वेस्टेड। सेट को क्या बना देंगे? रिक्वेस्टेड। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। ठीक है दोस्तों, कामा, इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे? हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगाएंगे? कंजक्शन टू। तो याद रखने की बात क्या है दोस्तों? जब भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो हम कंजक्शन यानी कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाते हैं दोस्तों? टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे प्लीज है, सर है, मैडम है, जेंटलमैन है, ठीक है, इस तरह के शब्द को क्या करते हैं? हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए हटा दीजिए। अब आ जाएगा लैंड। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है भाई? मी फर्स्ट पर्सन है। मी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा था कि फर्स्ट यानी 1 2 3 और क्या था? यस ओ यन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई और वी हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो आई का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हमारा मी। ठीक है, आई का ही हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी है। तो ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा भाई? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो यानी मी की जगह पे माय फ्रेंड लिखना है। ठीक है दोस्तों, मी की जगह पे क्या लिखना है? माय फ्रेंड लिखना है। अब जो माय फ्रेंड है वह एक लड़का भी हो सकता है, वह लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो लड़का है तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे, अगर लड़की है तो उसके लिए हम सी का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझने की बात यह कि ये हमारा जो मी है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो जैसे माय फ्रेंड है, इसका हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखना होगा। यहाँ पे इसका हमें क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी की जगह पे हमें माय फ्रेंड लिखना है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए माय फ्रेंड का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम इसमें से ही या सी कोई भी ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम ही ले लेते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हिम होता है। क्या होता है? हिम। ठीक है दोस्तों, तो हो गया लेंड हिम। और योर जो कि हमारा कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है भाई? सेकंड पर्सन, यानी यू का ही एक फॉर्म है। यू का कौन सा फॉर्म है? योर पॉसेसिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पॉसेसिव फॉर्म। यू सब्जेक्टिव फॉर्म, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और उसका पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है? योर होता है। तो दोस्तों योर क्या है यहाँ पे? योर पे यहाँ पे हमारा पॉसेसिव फॉर्म है। तो ये सेकंड पर्सन में आता है। और सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी से। सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी से। योर पॉसेसिव फॉर्म है, इसलिए योर की जगह पे हम मी का पॉसेसिव फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, योर की जगह पे मी का पॉसेसिव फॉर्म लिखेंगे। तो मी का पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मी का पॉसेसिव फॉर्म होता है माई। क्या होता है? माई और बुक। ठीक, टुडे का, टुडे जो कि एक नियरनेस वर्ड है, ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दैट डे। क्या हो जाएगा? दैट डे। तो ये लीजिए बन गया आपके सामने
माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई बुक दैट डे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरीके से अगला लेके चलते हैं। अगला डायरेक्ट स्पीच क्या है दोस्तों? He said to me, comma, inverted comma, I shall go to school tomorrow. I shall go to school tomorrow। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। He said to me, I shall go to school tomorrow। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी हमारा सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो हमने पढ़ा और हमने देखा यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि असर्टिव के अंतर्गत आता है। तो जब भी हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है तो दोस्तों सेड को हम क्या बना देते हैं? सेड को हम बना देते हैं टोल्ड। क्या बना देते हैं भाई? सेड को क्या बना देते हैं? टोल्ड। ठीक है, अच्छा ध्यान रखने की बात क्या भी असर्टिव सेंटेंस में, ध्यान रखने की एक चीज और है असर्टिव सेंटेंस में कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी यहां से यहां तक का भाग रिपोर्टिंग वर्ब अगर उसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड को सेड ही रहने दिया जाएगा। तो सेड को क्या रहने दिया जाएगा? सेड ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो सेड को किस में बदल देते हैं भाई? टोल्ड में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। और याद रखने की बात क्या भाई? असर्टिव सेंटेंस जो होता है यानी कि जो पॉजिटिव या निगेटिव होता है उसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दैट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या होते हैं हमारे? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई बदल जाएगा किसके अनुसार? ही के अनुसार। आई किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार। यानी आई की जगह पे क्या लिखना है? ही। आई कौन से रूप में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए आई की जगह पे ही का सब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। ठीक है, ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ही होता है। अब देखिए आई के अनुसार शैल लगा था। आई के अनुसार क्या लगा था? शैल। ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि हमारा फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें हम आई और वी यानी आई और वी जिसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और बाकी अन्य सभी के साथ क्या प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। तो ही हो गया, तो ही के लिए हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कैन को कुड में बना देते हैं, विल को वुड में बना देते हैं, सेल को शुड में बना देते हैं, मे को माइट में बना दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा ही के साथ विल लगेगा तो विल को क्या बना दिया जाएगा? वुड में बदल दिया जाएगा। विल को क्या बना दिया जाएगा? यानी कि वुड में बदल दिया जाएगा। ठीक, तो हो गया ही वुड गो टू स्कूल। ही वुड गो टू स्कूल। टुमारो क्या है भाई? टुमारो एक नियरनेस वर्ड है। टुमारो हमारा क्या है? एक नियरनेस वर्ड। तो टुमारो को किस में बना देंगे? द नेक्स्ट डे। क्या बना देंगे? द नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा टुमारो? द नेक्स्ट डे। ठीक, चलिए अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगला डायरेक्ट स्पीच क्या है अभी? अगला डायरेक्ट स्पीच क्या है? द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर the principal said to the teacher, what did you teach? What did you teach your student
इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है हमारा, ठीक है दोस्तों, और इसको इनडायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, मैंने पहले ही बार बार समझाया इस बात को कि अगर इन्वर्टेड कामा रहेगा तो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हमें देखना होता है कि हमारा सेंटेंस क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का है। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, यानी मैंने क्या कहा था दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लेते हैं। उन्हें हम यस या नो टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लेते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH टाइप से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेकंड मान लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इंट्रोगेटिव है अगर, तो सेट को आस्क्ड में बनाएंगे। सेट को क्या बनाएंगे, आस्क्ड में बनाएंगे। याद रख लीजिएगा दोस्तों कि अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अब वो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड टाइप का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेट को क्या बना लेंगे, सेट को बना लेंगे आस्क्ड। सेट को क्या बना लेंगे, आस्क्ड। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग। व्हाट डिड यू टीच, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेकंड का क्या नियम होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड का नियम ये होता है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका नियम ये होता है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को हम कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लगा दिया कामा इनवर्टेड कामा की जगह। अब देखिए जो ये सेंटेंस है वो पहले की तरह बन गया, यानी इस तरीके से बन गया, डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग। अब इसको हमने क्या किया था, यहाँ पॉजिटिव में बनाया था, तो सेम इसको भी यहाँ क्या बना लेंगे, पॉजिटिव में बना लेंगे। यू सेकेंड पर्सन है जो कि बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी द टीचर के अनुसार। तो इसलिए यू की जगह क्या लिखेंगे, द टीचर नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ही, ठीक। अब देखिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट जो है कि इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट था, इसको बदल दीजिए पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट किस है, किया हैड, ठीक है। और इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी जो टीच है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, ठीक है। योर सेकेंड पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है, ये किससे बदलेगा, टीचर से, यानी योर पॉसेसिव फॉर्म है तो टीचर का पॉसेसिव फॉर्म। अभी हमने टीचर के स्थान पे ही लिखा था, ठीक है, तो यानी ही का ही पॉसेसिव फॉर्म लगेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा भाई, हिज स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरीके से आगे चलते हैं और अगले जो सेंटेंस है उनको देखते हैं। शीतला said to his student, ठीक है दोस्तों, कामा इन्वर्टेड कामा, हैव यू वर्कड हार्ड, हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, for the एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट, शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो भी हमारा सेंटेंस है ये क्या है भाई, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है।
और हम देख रहे हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अब इंट्रोगेटिव है तो सेट को हम आस्क में बनाएंगे, तो हो जाएगा शीतला आस्क्ड, शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट, शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, कामा और इन्वर्टेड कामा। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, ठीक है दोस्तों, अगर हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ध्यान देने की बात यह है, अगर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हमारा यस या नो टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है तो हम इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देते हैं, इफ या वेदर। अगर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड को ही लिख दिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ, फिर अब यू को सबसे पहले लेके आएंगे जो कि स्टूडेंट से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी दोस्तों स्टूडेंट्स था यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो यू जो बदलेगा हमारा स्टूडेंट से बदलेगा। ठीक है, तो यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे? नहीं, स्टूडेंट के लिए जो प्रयोग होता है उसका वो लिखेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है, दे, क्या प्रयोग किया जा सकता है, दे। तो यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दे, दे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की ही सहायक लगाएंगे। तो दे हैड, क्या हो जाएगा भाई, दे हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर एक स्टूडेंट होता तो हम उसके लिए ही या सी का प्रयोग कर सकते थे, यानी लड़का भी हो सकता है स्टूडेंट और लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो ही या सी का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया गया है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट है और उनको हम क्या लिख सकते हैं, उनको हम दे ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला डायरेक्ट स्पीच क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू मी, द प्रिंसिपल said to me, ठीक, comma related comma, why are you not taking your leave, why are you not taking your leave। ठीक है दोस्तों, चलिए, द प्रिंसिपल सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। ठीक है, चलिए इसके अनुसार बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टेड यानी सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, इसलिए हम इसे टाइप सेकंड में लगाएंगे। कहां से, पहले सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो सेट को आस्क्ड में बनाया जाएगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि इंट्रोगेटिव है तो सेट को आस्क्ड बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इसी क्वेश्चन वर्ड को हम कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसी क्वेश्चन वर्ड को ही लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए लगा दिया गया। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरह हो गया, आर यू नॉट टेकिंग योर लीव, आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। ठीक है, जिसे हमें क्या बनाना होता है, जिसे हमें पॉजिटिव या निगेटिव बनाना होता है। मान लीजिए यहाँ पे नॉट है तो हम इसे निगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं यू सेकेंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू बदलेगा मी से, यानी यू की जगह पर लिखा जाएगा मी,
लेकिन कंडीशन ये है कि यू सब्जेक्ट है और इसलिए मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, आई। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज एम आर सहायक क्रिया दी गई है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और इसे हम क्या बना देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस बनाएंगे, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया यूज करेंगे, वाज या वेयर। आई के साथ क्या यूज किया जाता है, आई के साथ वाज लगाया जाता है। ठीक है, तो हो गया द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज, ठीक है, नॉट टेकिंग। देखिए योर सेकेंड पर्सन होता है, यू का ही पॉसेसिव फॉर्म है योर, यू का पॉसेसिव फॉर्म है योर। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा मी से। अब कंडीशन ये है कि योर पॉसेसिव फॉर्म में है, इसलिए मी का पॉसेसिव फॉर्म यूज करना होगा। तो योर के स्थान पे मी का पॉसेसिव फॉर्म यूज करेंगे। मी का पॉसेसिव फॉर्म क्या है दोस्तों, माई। ठीक है, माई लीव, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कुल मिला के 7 सेट होते हैं, जिसमें से 6 डायरेक्ट स्पीच को हमने आज इंडायरेक्ट में बनाया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपके लिए यह बड़ा मददगार साबित होगा और आप बोर्ड में और भी अच्छा कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल